अफगानिस्तान में तालिबान राज लौट आया है और लोग दहशत में हैं। तालिबान राज एक दौरान खौफ का मंजर देख चुके लोग और इस कदर डरे हुए हैं कि वो सभी देश छोड़कर पलायन कर रहे हैं। पंद्रह अगस्त को भारत जब अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, भारतवासी जब आजादी के जश्न में डूबे हुए थे, तब तालिबानी लड़ाके अफगान को घेरकर उस पर अपना कब्जा पक्का कर रहे थे और शाम होते होते तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने अधीन कर लिया। 3 महीने से जारी जंग में तालिबान कंधार, हेरात, कुंदुज, जलालाबाद, मजार शरीफ जैसे इलाकों को एक एक कर अपने कब्जे में लेता चला गया और काबुल इतनी जल्दी तालिबान के कब्जे में चला जाएगा, ये तो खुद तालिबान ने भी नहीं सोचा होगा। रविवार सुबह जब तालिबान ने काबुल को घेरा तो सैनिक बगैर तालिबान से जंग लड़े सरेंडर करते चले गए और काबुल पर कब्जा कर तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने अधीन कर लिया और शाम होते होते राष्ट्रपति अशरफ गनी की देश छोड़कर जाने की खबर सामने आई। 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन से अफगानिस्तान का झंडा हटाकर उस पर आखिरकार अपना झंडा फहरा दिया। इस बीच अमेरिकी डिप्लोमेट्स को आनन फानन में काबुल से ले जाते हेलीकॉप्टर देखे गए। इसके बाद तालिबान के एक प्रवक्ता ने ऐलान किया कि अब तालिबान शहर में कानून व्यवस्था और पुलिस चौकियों को संभालेगा। हालांकि इस मौके पर तालिबान ने सेना और नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिया कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। अफगान सरकार और सेना के सरेंडर करते ही तालिबान का कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बारादार दोहा से काबुल पहुंचा, जहां वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचा और सत्ता स्थानांतरण को लेकर राष्ट्रपति अशरफ गनी से बात की और बातचीत के कुछ देर बाद अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने की खबर सामने आई। देश को मंझधार में छोड़कर भले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके लोग भाग गए, लेकिन अब अफगानिस्तान में रहना सेना, एयरफोर्स और लोगों के लिए ये मौत के खेल से कम नहीं है। राष्ट्रपति तो भाग गया, लेकिन अपने देशवासियों को अपना समझते हुए उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक ट्वीट किया और कहा, तालिबान के साथ रहना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। वहीं अफगान एयरफोर्स के एक पायलट ने कहा कि तालिबान भले ही अभी पुलिस और सेना पर अभी कोई जुल्म न करे, लेकिन 6 महीने बाद यही लोग इनके खिलाफ लड़ने वालों के घर जाकर उनका कत्लेआम करेंगे, उनकी औरतों बच्चियों की आबरू लूटेंगे, बर्बरता करेंगे। ऐसे लोगों के सामने सरेंडर करने से अच्छा जान दे देना वो ज्यादा सही है। इस हिंसा के बाद तालिबान के कई बड़े सेलिब्रिटी, फिल्म मेकर समेत कई अफगान छोड़कर जाते दिखे। इस कड़ी में महिला फिल्म मेकर साहरा करीमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव हुआ, जिसमें वो तालिबान की एंट्री के बाद काबुल छोड़कर जाती दिखी और दुनिया से अफगान लोगों को बचाने की गुहार लगा रही हैं। शायद बسیاری را فکر کنن حماقت است، منتها حماقت حماقت کسانی کردن که از این وطن سوء استفاده کردن، این وطن را فروختن، با خون سرباز این وطن بازی کردن. حماقت دنیا کرد که پشت به ما کرد، حماقت آمریکایی‌ها کردن که تفاهم‌نامه با طالبان بستن و متاسف هستم اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و کابل در حال سقوط کردن است. तो चलिए आपको तालिबान का इतिहास भी बताते हैं। इतिहास में शायद ही किसी देश में ऐसा हुआ कि इतनी तेजी से हालात बदले हों जितना कि अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीनें देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ता अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान युग को देख चुका है। 9/11 हमलों के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेना ने अफगानिस्तान को तालिबानी शासन से मुक्त कराया, जिसके बाद अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो ही रहा था कि फिर से तालिबान ने सिर उठाया और अफगानिस्तान को गिरा दिया। तालिबान राज लौट आया है और लोग दहशत में हैं। देश में अफरा तफरी का माहौल है। 20 साल पहले आतंक का नजारा देख चुके लोग अब अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।